Hello guys, welcome back to our own channel Smart English Learning with Sushma Rohan. In this video, we will come to know about the use of active passive voice as well as how to use interrogative sentences convert in passive voice, like starting with the WH family, starting with the let, how to use you are ordered, you are requested. So each and every kind of active passive voice will be discussed in this video. So let's come with me. But if you want to watch my rest of the videos, subscribe the channel, go to the playlist, and you can select your desirous video regarding to grammar section, writing section, or literature part, right? And if you want to watch rest of the videos of this one, then you can just go to the channel. Now come to the active passive voice. You know, the rule chart is given to you there. This is very important. What is the rule there? So conversion of active passive voice. You know, voice are of two types. One is active voice, second is the passive voice. Active means the something is active this time. Passive voice means something is already happened, but we are just explaining that. Like एक्टिव वॉइस क्या होता है कि हम एक्टिवली किसी काम को उसी टाइम पे कर रहे हैं, हमने उस टाइम पे किया, उस टाइम को लेके चलते हैं. पैसिव वॉइस क्या होता है कि वो काम किसने किसके थ्रू किया उस चीज को हम बताते हैं यहाँ पे. लाइक रूट फॉर्म ऑफ वर्ब समटाइम्स विद एस और एस. जो आपकी फॉर्म, जैसे सब्जेक्ट आपको गिवन है सिद्धार्थ. सिद्धार्थ इज द सब्जेक्ट एंड what is given here? Form of verb. Plays is the form of verb. The guitar. So subject is Siddharth. Plays is the form of a verb. The guitar is the object. Okay. So when we will change it into passive voice, so what will the rule? Object will come first. Okay. Then plays. Like plays is given here. So in place of this one, we have to use is, am or are. So like this, just see there, like is, am, are. First of all, ये जो last वाला word होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सबसे पहले लेके आते हैं. जैसे द गिटार हमने पहले लगा दिया, उसके बाद हमारा प्लेज. अब देखो द गिटार के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा. उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेंगे द गिटार. द गिटार के साथ हमारा क्या आना चाहिए? इज. एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा. ओके. सो द गिटार इज आ गया. उसके बाद हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म. सो विच इज द थर्ड फॉर्म? प्लेड. प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड हो जाएगी. और उसके जस्ट बाद हमने ऐड करना है बाय. बाय वर्ड को हमने यहाँ पे ऐड करना है. फिर उसके बाद हमने ये जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने सबसे लास्ट में लगाना. मीन्स जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह हमने यहाँ पे उसको लेके आया. जैसे द गिटार पहले आ गया, सिद्धार्थ बाद में आ गया. और बीच में जो चेंजेस है वो क्या है? चेंजेस है हमारे, क्योंकि प्लेज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करनी है. और हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट था बट अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आता है वो हमारा क्या आएगा? इज आएगा. फिर इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है. तो वो क्या होगी? प्ले, प्लेड, प्लेड. थर्ड फॉर्म ने लगा दी. जस्ट आफ्टर थर्ड फॉर्म हमने यूज करना है बाय को. और बाय के बाद जो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा लास्ट में आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट इज गिवन हियर लाइक प्रेजेंट कंटिन्यू आपका गिवन है. प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होगा? इज, एम, आर प्लस आईएनजी गिवन होगा. लाइक सिद्धार्थ इज प्लेइंग द गिटार. सिद्धार्थ गिटार प्ले कर रहा है. तो हमारा देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, और ये गिटार, द गिटार हमारा फिर से ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट सबसे बाद में चला जाएगा. और इज प्लेइंग की जगह पे क्या आएगा? जब भी आपका आईएनजी की फॉर्म है तो यहाँ पर भी आपने इज, एम, आर की जगह इज, एम, आर ही लगाना है. बट यहाँ पर आईएनजी अगर है तो अपने बी के साथ आईएनजी लगा के बीइंग को यूज करना है. मींस जहां पर आपको यहाँ पर कंटिन्यू दे रखा, प्रेजेंट कंटिन्यू आपको गिवन है, लाइक इज, एम, आर गिवन है यहाँ पे, तो आपने भी यहाँ पर इज, एम, आर ही लगाना है बट अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट. अब हमने सिद्धार्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगाया था और यहाँ पर हम लगाएंगे द गिटार के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगाएंगे. ठीक है. और उसके जस्ट बाद हमने लगाना है बीइंग. बीइंग को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. क्यों लगाएंगे, क्यों ऐड करेंगे बीइंग को? क्योंकि ये हमारा कंटिन्यू है, आईएनजी है. अगर यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ पर भी हम एक वर्ड आईएनजी वाला ही ऐड करेंगे एंड दैट इज आवर बीइंग वर्ड. ओके. अब हमने ऐड किया बीइंग को यहाँ पर. उसके बाद हमने फिर से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करना है, लाइक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्लेड. फिर उसके बाद जस्ट हमने बाय को यूज करना है एंड अगेन सिद्धार्थ जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था अब वो हमारा पीछे आ जाता है. जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था द गिटार वो हमारा सबसे पहले आ गया. तो इसमें चेंज क्या आया?
देखो ऑब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने इज था तो इज का इज रहेगा किसके अकॉर्डिंग, द गिटार के अकॉर्डिंग। अगर द गिटार्स होते तो आर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो आर लगाते इसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया। अब क्योंकि ये कंटिन्यू है, आईएनजी यहाँ पे है तो हमने आईएनजी वाला बीइंग यहाँ पे लगाना है, ध्यान रखना ये आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आईएनजी वाला बीइंग हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे सिद्धार्थ हैज प्लेड द गिटार, हैज प्लेड। अब थर्ड फॉर्म आ गई और आपको पता है कि हैज के साथ हैव के साथ हमेशा बीन बजाते हैं, हम बीन बजाएंगे, यहाँ पे बीन हमारा ये आएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ हैज प्लेड द गिटार, तो गिटार हमारा ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, सिद्धार्थ हमारा सब्जेक्ट है वो सबसे बाद में आएगा। और चेंज किसमें करना है, इस वाले पार्ट में। इसमें क्या चेंज आएगा, अब सिद्धार्थ के अकॉर्डिंग हैज आता है, अगर यहाँ पर द गिटार्स होते तो द गिटार से हैव आ जाता, बट यहाँ पर द गिटार है तो द गिटार हैज आएगा, लेकिन हैज के हैव के साथ हमने यहाँ पर बीन बजानी है भाई, और बीन बजाएंगे तो यहाँ पर बीन आ जाएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म हमारी एज इट इज रहेगी। और इसके बाद आपको पता है कि जस्ट आफ्टर थर्ड फॉर्म वी हैव टू ऐड बाय, ओके और जो ऑब्जेक्ट हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। सो क्या हुआ यहाँ पर, सिद्धार्थ हैज प्लेड गिटार, the guitar has been played by सिद्धार्थ, has been played by सिद्धार्थ। तो बीन हम यहाँ पर बजाएंगे कब, जब हमारे पास हैज हैव होगा, और जब हमारे पास हैड होगा तब भी हम ये कहेंगे, वो आगे आएगा आपका, आगे देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट में हम परफेक्ट कैसे करते हैं, हैज और हैव को लगा करके, और कंटिन्यू अगर करेंगे तो उसमें आईएनजी वाली फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कंटिन्यू के लिए हम आईएनजी लगाते हैं, परफेक्ट के लिए हैज और हैव लगाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में तो हैज हैव और आईएनजी वाली जो है, मींस हैज हैव बीन प्लेइंग, ये आपको गिवन है ऑलरेडी, तो इसको कभी भी आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, ध्यान रखना, ये एज इट इज रहेगा, इसको आप कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। सो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है ये आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पहले तीन चेंज हुए, फर्स्ट थ्री सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। अब चलते हैं सिंपल पास्ट पे। Simple past means the second form of verb will be given to you, like Siddharth played the guitar, okay, played is the second form, so if a second form is given to you, you have to use was or were according to this subject। अब देखो द गिटार आपका सबसे पहले आ गया, ठीक है, उसके बाद आपने द गिटार के अकॉर्डिंग देखो वॉज लगेगा, वर लगेगा, गिटार्स होता तो वर लग जाता, गिटार है तो वॉज आ गया, तो द गिटार वॉज आ गया। उसके जस्ट बाद आपने थर्ड फॉर्म लगाने, तो प्लेड ऑलरेडी गिवन है, प्ले प्लेड प्लेड, इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है तो प्लेड हमने लगा दिया। बाय हम जस्ट आफ्टर हेल्प वर्ब लगाते हैं, एंड सिद्धार्थ व्हाट वाज आवर subject, okay, so the subject was Siddharth, as it is we are using Siddharth as the object here। So what you come to know here, Siddharth played the guitar, the guitar was played by Siddharth। so अगर आपको second form given है, second form past tense को show करते हैं और past को हम show करते हैं was और were से भी, तो was और were के बाद third form लगा के हम इसको complete करेंगे। the guitar के according was आता है, played third form आएगी यहाँ पे, और by हम add करते हैं यहाँ पे, और सिद्धार्थ जो आपका सब्जेक्ट था वो आपका एज अ ऑब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज गिवन पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर, कंटिन्यू जिसमें आईएनजी आता है, तो जिसमें वॉज वर और आईएनजी गिवन होता है तो उसका क्या करेंगे, लाइक सिद्धार्थ वाज प्लेइंग द गिटार, राइट। सो द गिटार अगेन सब्जेक्ट, here will be subject, according to subject देखो was were हमारा रहेगा, बट जब भी आपका आईएनजी आ गया ना तो आपको यहाँ पर आईएनजी वाला being ऐड कर देना है, ठीक है। जब भी आपका आईएनजी यहाँ पर आ गया, आपकी कंटिन्यू आ जाती है, पीछे भी हमने ये किया था, last time we did the same, that ing was there, continue was there, present continue was there, so what was there, being was added here, and same will happen there also, like a past continue is given, past continue means was were and ing is given, so for ing you have to add being, 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 क्योंकि यहाँ पर भी ing है, यहाँ पर भी ing वाला being हम यूज करेंगे। so the guitar, गिटार के अकॉर्डिंग was आएगा, being हमने ऐड करना है बिकॉज कंटिन्यू में है ये, और प्लेड आपकी थर्ड फॉर्म है, बाय हम ऐड करते हैं किसके बाद, जस्ट आफ्टर वर्ब के बाद, एंड सिद्धार्थ जो आपका सब्जेक्ट होता है वो सबसे बाद में एज अ ऑब्जेक्ट आपका
सामने आता है। नेक्स्ट इज देयर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट में कोई काम परफेक्टली हो जाना। पास्ट के लिए हम हैड का यूज करते हैं परफेक्ट के सेंस को यूज करने के लिए। सो मीन्स अगर पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट में तो हम हैज हैव हैड लगाते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाते हैं। तो अब यहाँ पर मीन्स आपका हैड आएगा और थर्ड फॉर्म होगी ऑब्वियसली। सिद्धार्थ हैड प्लेड द गिटार। सिद्धार्थ जो प्लेड कर चुका है, क्या प्लेड कर चुका है? उसने, सिद्धार्थ ने जो है वो गिटार प्ले कर दी थी, ठीक है। तो अब हैड प्लेड है, हैड प्लेड है यहाँ पर। तो देखो जब भी आपका हैज हैव और हैड आता है उसके साथ बीन आएगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा? अगर यहाँ पर हैड है तो हैड का हैड रहेगा, उसके साथ आपने बीन बजा देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो द गिटार, द गिटार। अब देखो हैड तो हमेशा सबके साथ ही आता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो कोई चेंज नहीं आता यहाँ पे। चाहे गिटार्स होता तब भी हैड ही आता, गिटार है तब भी हैड ही आएगा, ठीक है। तो द गिटार हैड, हैड के बाद आपने यहाँ पर क्या ऐड करना है? बीन यूज करना है, बीन, ठीक है। हम बीन बजाएंगे तीन के साथ। जैसे सपेरे के पास तीन, थ्री स्नेक्स हैं, थ्री स्नेक्स लाइक हैज हैव हैड है आपके पास, उन स्नेक्स के सामने क्या करेंगे? बीन बजाएंगे, ठीक है। थ्री स्नेक्स के सामने बीन बजाएंगे, वो थ्री स्नेक्स कौन से? हैज हैव और हैड है यहाँ पे। उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद आपने बाय का यूज करना, और फिर जो आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के साथ ही आपने क्या यूज करना है? यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज गिवन हियर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। ये जो है इनकी कभी भी आपकी कोई भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। जब भी परफेक्ट कंटिन्यू आता है ना, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है, तो परफेक्ट कंटिन्यू का कभी भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर। सो सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं? विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। लाइक सिद्धार्थ विल प्ले द गिटार, ओके, फर्स्ट फॉर्म लगी विल। लेकिन आपको पता है कि विल बी के साथ, विल के साथ बी, शैल के साथ बी हम लगाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर वही चीज ऐड कर देनी है, विल बी या शैल बी को हमने यहाँ पे ऐड कर देना, मीन्स हमने बी ऐड करना है यहाँ पर। अब ये ध्यान रखना, अगर आपका कंटिन्यू है तो उसके साथ आप बीइंग का यूज करते हैं, बी आई एन जी, क्योंकि आई एन जी आपको गिवन है, आई एन जी आपने आगे लगा दिया, बी के साथ बीइंग आ गया, ठीक है। लेकिन जब आपका हैज हैव हैड होता है तो आप इन तीनों के साथ, थ्री स्नेक्स हैं, हैज हैव और हैड, थ्री स्नेक्स हैं, इन थ्री स्नेक्स के सामने आप हमेशा बीन बजाएंगे, क्योंकि हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन होता है, तो इनके साथ आपको बीन ही लगाना है। आपको पता है कि विल बी, शैल बी, आप हमेशा विल के साथ, शैल के साथ बी लगाते हैं, तो यहाँ पे वही विल बी और शैल बी, मतलब यहाँ पर वही आपका बी लग जाएगा, ठीक है। जैसे सिद्धार्थ विल प्ले द गिटार, सिद्धार्थ आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आकर क्या क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जो आपका द गिटार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आकर सब्जेक्ट हो गया। तो द गिटार विल आपका गिवन है तो विल का विल रहेगा, बी आपके साथ ही ऐड हो जाएगा, प्लेड थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगी। जस्ट इसके बाद हमारा आता है बाय, और फिर जो आपका सब्जेक्ट था वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट इज द फ्यूचर कंटिन्यू। जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू में आपका क्या था पहले कि हमने जो कंटिन्यू था तो कंटिन्यू में हमने बीइंग लगाया था, लेकिन विल बी बीइंग हम नहीं लगा सकते। सो जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यू है उसका भी कभी भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मीन्स हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, ये जो हमारे जो फोर होते हैं, फोर रूल्स, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता। I'm again repeating the things what is given here, means first like present perfect continue, past perfect continue, future perfect continue and future continue, फ्यूचर कंटिन्यू। तो इनको कभी पैसिव वॉइस में हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज गिवन लाइक फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट हो जाना। परफेक्शन के लिए आप हमेशा हैज हैव और हैड का यूज करते हो, ठीक है। जो फ्यूचर में होगा तो हैज हैव लगेगा, बट विल के साथ आप ना तो हैज लगाएंगे ना हैड लगाएंगे, विल के साथ आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, ठीक है। लाइक विल हैव, ओके, शैल हैव, और विल और शैल के साथ अब यहाँ पर हैज नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, आप यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। जैसे सिद्धार्थ विल हैव प्लेड द गिटार, अब विल हैव है, अब हैव के साथ, हैज के साथ, हैड के साथ क्या लगाया था? हमने थ्री स्नेक्स के सामने बीन बजाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम फिर से बीन बजाएंगे, क्योंकि हमारे पास थ्री स्नेक्स में से एक स्नेक क्या आ गया? यहाँ पर हैव आ गया, तो हैव के साथ फिर से हमने बीन ही बजाने यहाँ पे आके, ठीक है। बीन बजाना मतलब जस्ट लाइक अ फन देयर, नथिंग एल्स।
सो सिद्धार्थ विल हैव प्लेड द गिटार। जो सिद्धार्थ है वो क्या है, विल आपको गिवन है तो यहाँ पर गिटार के अकॉर्डिंग भी विल आएगा, हैव है तो हैव एज इट इज रहेगा। अब देखो हैव के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीन आना चाहिए तो बीन आएगा, उसके जस्ट बाद थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय बढ़ा के आपका फिर से ऑब्जेक्ट आपका एज अ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, जो आपका पहले सब्जेक्ट था। ठीक है, और लास्ट मैंने बताया था कि ये आपका कभी होता ही नहीं। तो ये तो था आपका जो सिंपली हम जो टेबल लगा के चलते हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक आपका जो है देखो जैसे आई होता है वो मी में चेंज होता है, यू का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ही हिम में चेंज हो जाता है, शी हर में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो वो एज अ ऑब्जेक्टिव यूज होता है, और अगर इट है तो इट में यूज होगा, वी अगर गिवन है आपका सब्जेक्ट तो जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो अस आ जाएगा, दे है तो दैम में यूज हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक आपको गिवन है जैसे दिस शी हैज निटेड दिस स्वेटर, सो दिस स्वेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा दिस स्वेटर, दिस स्वेटर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, और हैज के साथ जब हैज हैव हैड आ गया तो उसके साथ आपने हमेशा बीन बजानी है तो बीन हमने लगा दिया, और उसके जस्ट बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाय, और शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आई हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड द फीस, तो द फीस आपके क्या आ गया, यहाँ पर सामने आ जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, हैड तो हैड ही आपका गया, ऑलरेडी ही आ गया, लेकिन हैड के बाद आपने बीन बजानी है और फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आप बाय लगाते ही हो, और आई किस में चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट चैलेंजिंग जो थिंग्स है वो आपके सामने आने वाली है, वो कौन सी है देखते हैं। देखो जैसे आपको गिवन है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर ये आपका यू गिवन है बाय मैनेजर, तो क्या आएगा, यू विल बी असाइन एज अ न्यू प्रोजेक्ट बाय द मैनेजर, ये आपका गिवन है, इट्स ओके, आप कर लोगे, द मैनेजर विल असाइन यू न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर यू भी है और न्यू प्रोजेक्ट भी है, तो यहाँ पर आप एक पहले ले सकते हो, आप दोनों यूज कर सकते हो। देखो या तो आप पहले यू को लेके तब सेंटेंस चेंज कर सकते हो, या फिर आ न्यू प्रोजेक्ट को लेके पहले फिर चेंज कर सकते हो, तो दोनों में से आप चेंज करोगे दोनों करेक्ट होगा। पहले इसने आ न्यू प्रोजेक्ट लेके चेंज किया, देखो कैसे क्या, आ न्यू प्रोजेक्ट हमने लगा दिया, आ न्यू प्रोजेक्ट, विल के साथ आप बी लगाते हो तो बी लगाएंगे, असाइन इसकी थर्ड फॉर्म असाइंड आ जाएगी। ठीक है, और यू, अब यहाँ पर यू आना चाहिए, आ न्यू प्रोजेक्ट तो आपने लगा दिया, अब बचा आपका यू, तो यू से पहले टू लगाएंगे यहाँ पर, टू यू बाय द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर यहाँ पर तो बाय द मैनेजर यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर आप इसी सेंटेंस को पहले यू, क्योंकि देखो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो यू है, एक आ न्यू प्रोजेक्ट है, तो आ न्यू प्रोजेक्ट की हेल्प से आपने पहले बना दिया, अब यू की हेल्प से कैसे बनेगा, यू के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, उसके बाद विल के साथ आपने बी लगाना है, बी के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जस्ट थर्ड फॉर्म के बाद आपने सेकेंड ऑब्जेक्ट को यूज कर देना है। ठीक है, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो क्या, अब आप यहाँ पे आ न्यू प्रोजेक्ट, तो आ न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया, और फिर से आपको पता है कि उसके बाद बाय द मैनेजर स्टार्टिंग वाला वो मिस, जब आपको टू ऑब्जेक्टिव्स गिवन है तब आप कैसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यू आपका एक ऑब्जेक्ट है, फिर आ न्यू प्रोजेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ इतना गिवन होता, द मैनेजर विल असाइन यू, द मैनेजर विल असाइन यू, ठीक है, इतना होता तो आपका यू सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता, बट अ न्यू प्रोजेक्ट भी गिवन है तो आपको दोनों की हेल्प से आप ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो कौन सा आपका, देखो जैसे आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा है कि डू द बॉयज मेक पेपर काइट, अब क्वेश्चन में दे रखा, क्वेश्चन में कैसे बनाएगा, अगर देखो द बॉयज मेक पेपर काइट, आपको ये तो बनाना आता है ना, डू को भूल जाओ, क्वेश्चन को भूल जाओ, ना तो डू को याद करो ना क्वेश्चन को याद करो, इनको भूलो, पहले बीच वाला देखो, द बॉयज मेक पेपर काइट आपको आता है, तो कैसे बनाओगे, पेपर काइट्स आर मेड बाय द बॉयज, आप ऐसे करोगे ना, करेंगे ना, क्योंकि मेक आपको गिवन है, तो मेक के साथ आप इज एम आर लगाएंगे जैसे भी हो, क्योंकि सिंपल आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो द बॉयज मेक पेपर काइट आप क्या बना सकते हो, द पेपर काइट्स आर मेड बाय द बॉयज, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमने तो क्वेश्चन मार्क बनाना ना, और क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हेल्पिंग वर्ब पेपर काइट्स आर यहाँ पे आया था ना, उस आर को आपको पहले लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, देखो इसको डू को भूल जाओ, क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ, बीच में जो गिवन है उसको देखो कि आप इसको चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, द बॉयज आपका सब्जेक्ट है, मेक आपकी वर्ब है, पेपर काइट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया पेपर काइट्स।
ठीक है। इसके मेक के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा, तो पेपर काइट्स के अकॉर्डिंग काइट्स प्लूरल है तो आर आ गया, पेपर काइट्स आर थर्ड फॉर्म मेड बाय द बॉयज आ गया, ठीक है। अब हमने तो इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर आई थी पेपर काइट्स आर मेड, तो आर को यहाँ से हटा के पहले लगा दो, तो ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे दे रखा है डिड कविता मेक दिस चॉकलेट केक, क्या उसको जो डिड क्या उसने बनाया चॉकलेट केक, अगर आप डिड को हटा दो तो क्या आता है कविता मेक दिस चॉकलेट केक, ठीक है। तो सिंपल आपका आ गया। अब इसको चेंज करके दिखाओ, क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ, डिड को भूल जाओ, क्या है आपका कविता मेक दिस चॉकलेट केक, कविता ने चॉकलेट केक बनाया, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर लाइक चॉकलेट केक, ठीक है, दिस चॉकलेट केक वॉज मेड बाय कविता, ऐसे आएगा दिस चॉकलेट केक वॉज मेड बाय कविता, बट दिस चॉकलेट केक वॉज, लेकिन हमने तो क्या बनाना है इंटेरोगेटिव बनाना, तो वॉज जो हेल्पिंग है वो यहाँ से उठ के यहाँ पहले आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका डिड पहले है तो वॉज भी आपका पहले ही आएगा, ठीक है। दिस चॉकलेट केक वॉज मेड बाय कविता, ठीक है। तो अब यहाँ पर वॉज दिस चॉकलेट केक मेड बाय कविता आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस वे से करते हो तो इजीली हो जाता है। जैसे डज को भूल जाओ, क्वेश्चन मार्क को भूल जाओ, क्या लिखा है आना मेक रैग डॉल्स, ओके, आना मेक रैग डॉल्स, तो क्या आएगा रैग डॉल ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा, रैग डॉल्स प्लूरल है तो आ जाएगा, रैग डॉल्स आर मेड बाय आना, ठीक है। बट आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो रैग डॉल्स आर, आर यहाँ पे था ना, उस आर को यहाँ से काट के आगे लगा दो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेके आनी है, ओके। सो हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लेके आना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले ही है और पीछे फिर आप क्वेश्चन मार्क इसमें लगा देना, राइट। सो इस वजह से आपका बहुत ही इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इज गिवन हियर हैव यू क्लोज द डोर, आपका फिर से क्या क्वेश्चन है यू क्लोज द डोर, तो क्या आ जाएगा। अब देखो द डोर के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, द डोर के अकॉर्डिंग तो हैज आना चाहिए ना, क्योंकि सिंगुलर है, तो द डॉग हैज बीन क्लोज्ड बाय यू, हम ऐसे बना सकते हैं इजीली, द डोर हैज बीन क्लोज्ड बाय यू, लेकिन हमारा तो क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो द डोर हैज बीन, हैज जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले ले आओ, ठीक है, हैज द डोर बीन क्लोज्ड बाय यू, तो ऐसे आ जाएगा। आपको पता कि हैव अगर गिवन है तो बीन आएगा ही आएगा इसके अंदर, ठीक है। आप इसको सिंपली में फिर इसको इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखो जैसे हैड शी कुक्ड द डिनर बिफोर यू रीच्ड होम, ठीक है। अब अगर आप इसको हैड को भूल जाओ और इसको भूल जाओ क्वेश्चन मार्क को, तो इसका मतलब शी हैड कुक्ड द डिनर, क्या होगा सिंपल सेंटेंस शी हैड कुक्ड द डिनर, शी हैड कुक्ड द डिनर, हैड आ गया तो आपको बीन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या बना सकते हो शी हैड कुक्ड द डिनर बिफोर यू रीच द होम, तो क्या आएगा द डिनर हैड बीन कुक्ड बाय हर बिफोर यू रीच द होम। अब आपको बनाना है इसका इंटेरोगेटिव, तो जो यहाँ पर द डिनर हैड आए ना उस हैड को यहाँ ले आओ आगे, क्योंकि ये भी इंटेरोगेटिव इसको भी इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हैड द डिनर बीन कुक्ड बाय हर बिफोर यू रीच द होम। सो इस तरह से इजीली वैसे आप कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जैसे गिवन है व्हेन डिड यू फिनिश द असाइनमेंट, ठीक है, when did you finish the assignment, भाई असाइनमेंट कब फिनिश करोगे, तो यहाँ पर क्या है when was the assignment finished by you, कैसे हुआ ये, जैसे you finish the assignment, did you finish the assignment यहाँ पर है, ठीक है, did आपका past tense में, तो आप क्या करो you finish the assignment, तो क्या आएगा the assignment was finished by you, ऐसे आ गया सिंपली। बट आपको तो इंटेरोगेटिव बनाना है, तो व्हेन है तो व्हेन ही आगे रहेगा, व्हेन डिड है तो डिड आपका सेकंड है पास्ट टेंस है, तो इसके लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी, वॉज या वर आएगी, असाइनमेंट के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, तो व्हेन was the assignment finished by you as it is रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे why is he not receiving revising his lessons, ठीक है, तो अब आपको पता है कि is given है, तो is के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर is एम आर ही रहेगा, बट किसके देखो यहाँ पर he के अकॉर्डिंग तो is आया, बट his lessons के अकॉर्डिंग तो आर आएगा ना यहाँ पर, तो why है तो why as it is, आर आपका हेल्पिंग वर्ब इसके his lessons के अकॉर्डिंग आएगा, और नॉट अब बीइंग क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये आपका कंटिन्यू में है, रिवाइजिंग है कंटिन्यू में है, तो बीइंग आएगा रिवाइज्ड बाय हिम। नेक्स्ट ये एज इट इज आपके सेम रहेंगे, जैसे विच है हाउ है तो सेम आपके आएंगे, जैसे विच रूम डिड दे पेंट, ओके। सो आप देखो डिड है तो आपका फिर से पास्ट है, पास्ट के लिए वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विच है तो विच रहेगा, रूम है तो रूम रहेगा, लेकिन डिड की जगह पे वॉज आएगा, पेंटेड बाय दैम, ओके, लाइक विच रूम वॉज पेंटेड बाय दैम, तो इसी तरह से आपके सारे बनेंगे। एक और आपका टाइप है यहाँ पे जैसे हु वॉन द ट्रॉफी,
ठीक है। तो हु को हम किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में चेंज करते हैं, ध्यान रखना, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, तो बाय हुम, वन अब आपकी सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, ठीक है। बाय हुम वॉज द ट्रॉफी वॉन, क्वेश्चन मार्क। हुज को किससे रिप्लेस करते हैं, बाय हुज से, हु है तो बाय हुम, हुज है तो बाय हुज, ठीक है। तो बाय हुज ब्रदर, इज है तो इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, ब्रदर के अकॉर्डिंग, ठीक है। हुज, बाय हुज ब्रदर आर यू बीइंग हेल्प्ड, यू के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग तो आर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रदर के अकॉर्डिंग इज आया था, तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। तो बाय हुज ब्रदर आर यू बीइंग हेल्प्ड, भाई किसके भाई के द्वारा तुम्हारी हेल्प की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पर आता है, जैसे आपको होम दिया हुआ है, होम आर यू वेटिंग फॉर, तो होम अगर आपका एक्टिव वॉइस में गिवन है तो होम की जगह पे आप क्या लगाते हो, हु लगाएंगे, हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू, हु इज बीइंग वेटेड फॉर बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपका आ जाता है, ये चीजें जैसे आपकी लेट को यूज करना, लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म, जैसे लेट है आपका ऑब्जेक्ट हिम आ गया, बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है, जैसे क्या दिया हुआ है, टेल हिम टू फिनिश हिज वर्क, ठीक है। जैसे कमांड आ जाती है, ऑर्डर आ जाते हैं, तो उसके केस में हम कैसे करते हैं, टेल हिम टू फिनिश हिज वर्क, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, लेट के बाद जो आपका क्या ऑब्जेक्ट है वो लेंगे, हिम आ जाएगा, हिम के जस्ट बाद बी आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो सबसे पहले इसको फिनिश ही ऐसे करेंगे, लेट हिम बी टोल्ड, उसके बाद एज इट इज आएगा, टू फिनिश हिज वर्क, टू फिनिश हिज होमवर्क, जो भी आपको गिवन है वो एज इट इज आएगा, जिससे आपको स्टार्टिंग में ही देखना है, ठीक है। जैसे अब आपका ये था, टेक अ कैब टू रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम, अब इसको आप देखो, एयर टाइम ऑन टाइम, एयरपोर्ट ऑन टाइम आपका गिवन है, तो अ कैब गिवन आपका, पहले आप इसको ऐसे लगा सकते हो, अ कैब शुड बी टेकन टू रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम, या फिर अगर आप एडवाइस दे रहे हो कि आपको एडवाइस दे रहे कि आपको कैसे पहुंचना है, कैब लो आप जल्दी पहुंच जाओगे, तो यू आर एडवाइस भी आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हो, लाइक यू आर एडवाइस टू टेक अ कैब टू रीच एयरपोर्ट ऑन टाइम, मीन्स टू से कि इनको आप ऑलरेडी, जैसे यू आर ऑर्डर आपको गिवन है कि आपको ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर दिया जाता है, नॉट टू टच द ग्लास ग्रोसरी कैप्ट ऑन द टेबल, तो एक तो होता आपका यू आर ऑर्डर लगा के कर दिया, लेट हिम बी करके, लेट ऑब्जेक्ट और बी करके लगा दिया, और एक होते यू आर एडवाइज्ड करके आप इसको लगाते हो, ठीक है। एक होते लेट बी और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो कैसे, देखो, लेट देम वॉच द टीवी, ठीक है, लेट द वॉच, लेट द मैच बी वॉच्ड बाय देम आ जाता है, ठीक है। लेट मी अकम्पनी यू टू द ग्रोसरी स्टोर, सो क्या आएगा, लेट यू बी अकम्पनीड बाय मी टू द ग्रोसरी स्टोर। सो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसमें आपको ये लर्न करना होगा कि लेट के साथ बी लगेगा और बी के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है यहाँ पे, जैसे मान लो डू, डज और डिड गिवन है, तो अगर डू है क्योंकि प्रेजेंट में होता है तो इज एम इज आ जाएगा, डज है तो आर आ जाएगा, और डिड है तो वर आएगा। जैसे डू यू राइट लेटर टू योर ग्रैंडफादर रेगुलरली, डू, अब डू की जगह पे क्या आ गया, इज आ गया, ठीक है, इज, और यहाँ पर क्या है, यू राइट लेटर टू योर ग्रैंडफादर रेगुलरली, तो क्या आएगा, letter, the letter written to your father grandfather regularly, so is the letter, is यहाँ पर letter आ गया, is the letter written to your grandfather regularly, as it is रहेगा, पीछे वाला as it is रहेगा, आगे वाले में जस्ट आपने थोड़ा सा चेंज करना है। did है तो did की जगह पे was आ जाता है, अगर does होता तो उसकी जगह पे are आता, like did they play the cricket match on Friday, तो did की जगह पे आएगा was, अब ऑब्जेक्ट पहले ले आओ द क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद द क्रिकेट मैच आपका पहले आ गया, थर्ड फॉर्म प्लेड, ओके, ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको चेंज करेंगे। ऐसे ही हैज बीन, हैव बीन आपका दिया हुआ है, अगर आपको गिवन है कि हैव यू सीन फरीदा एनीवेयर, सो हैज यू, अब फ्रीदा के अकॉर्डिंग तो हैज आना चाहिए, हैज फ्रीदा बीन सीन बाय यू एनीवेयर, क्या आपने कहीं पे देखा उसको, ठीक है। सेम यहाँ पर हैव यू रीड द लेटेस्ट मूवी रिव्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, अब देखो द लेटेस्ट मूवी, द लेटेस्ट जो मूवी रिव्यूज है उसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, हैज आएगा, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या आएगा, आपको हैज पहले लगाना पड़ेगा, लाइक द लेटेस्ट मूवी रिव्यूज हैज बीन रीड बाय यू, होता है ना, हैज बीन रेड बाय यू, तो इस हैज को यहाँ से हटा के जैसे मैंने पहले लगाया था ऐसे आपने यहाँ पर इसको लगाना है, ठीक है।
नेक्स्ट इज गिवन टू यू लाइक कैन, मस्ट, शुड, आपको मोडास गिवन होते हैं, लाइक कैन एनीवन हेल्प मी, तो कैन आई बी हेल्प्ड बाय एनीवन, तो इस तरह से आपको कैन बी, कैन आई बी, तो यहाँ पर बी का आप यूज करेंगे। मस्ट यू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय द इवनिंग, सो मस्ट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग, मीन्स यहाँ पर बी का यूज आप करेंगे, बी के बाद जस्ट थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर लगाएंगे। जैसे गिवन है यहाँ पर कि व्हेन डिड दे विजिट द क्लोज, ठीक है, तो क्या आएगा, व्हेन, डिड है तो वॉज आ गया यहाँ पर, व्हेन वॉज द क्लोजम विजिटेड बाय देम, सो वही सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है आपकी, ठीक है। और एक आपका मॉडल्स एक्सिलरी आता है आपका यहाँ पर, जैसे ऑक्सिलरी आ गया, बी आ गया, पार्ट पार्टिसिपल, ये आपको मैंने पहले बता ही दिया। जैसे वी मे बाय दैट बंगलो नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो दैट बंगलो, तो दैट बंगलो यहाँ पे दैट बंगलो। अब यहाँ पर क्या है, वी में, मे है तो मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे, ठीक है, माइट बी बोट, माइट बी बोट यहाँ पे आ जाएगा बाय द नेक्स्ट मंथ। अब आपका जैसे यहाँ पर कि वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, ought टू रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर ought टू के बाद ought टू बी रिक्वेस्टेड आएगा, यहाँ पर हमने बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है, हमने यहाँ पर बी के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद बी लगाना और बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। ऐसे इन्फिनेटिव के साथ जैसे टू वर्ब आ गया तो टू के साथ बी लगा देना हमने, जहां पर भी टू आए, जैसे टू कंस्ट्रक्ट है यहाँ पे, तो अ मॉल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, तो टू के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म, जैसे टू के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे लगा देनी है। सो सेम यहाँ पर टू के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे लगाने हैं। और जो लास्ट आपका टाइप है कि अगर आपको पैसिव वॉइस गिवन है तो उसको एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस में कैसे करेंगे, जैसे मैनी बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन द गिवन टॉपिक, तो कैसे आएगा, दे हैव पब्लिश्ड, दे हैव पब्लिश्ड मैनी बुक्स ऑन द गिवन टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत से टाइप्स हैं यहाँ पर जो कि आपको काफी टफ भी लगे होंगे, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू मोर एग्जांपल्स एंड क्लियर टू यू टू मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव वंडरफुल डे।